हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने कहा था कि क्लासेस बिल्कुल जीरो से शुरू होंगी। तो नंबर सिस्टम की पहली क्लास आपके सामने आ गई है। नंबर सिस्टम की पहली क्लास है जिसमें हम आज लगभग 20 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ज़्यादातर स्टेट एग्ज़ाम के लिए और सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि श्रेणी 1+2+3+ ... के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो है 1 2 3 + ... 5050 कैसे योगफल होगा। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम SN बराबर बोलते हैं n/2। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a + n-1 इंटू में d। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें जो आपका प्रथम पद है वो a बराबर आपको 1 दे रखा है। सर्वांतर भी इसका क्या होगा, सर्वांतर बोलते हैं जो दूसरे यानी पद जब समान चल रहे हो, अंतर समान चल रहा हो। तो दो में से जब एक घटाएंगे, नहीं दूसरे से पहले को घटा लीजिए या तीसरे से दूसरे को घटा लीजिए, तो आपके सामने यहाँ भी 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने पदों का योगफल यानी n पूछा है आपसे, तो यहाँ पर 5050 आपका तो SN हो जाएगा। अब n की जगह तो कुछ रख नहीं है, n/2 हो जाएगा। इसके बाद 2a की जगह 1 रख देंगे, n से हमसे पता ही नहीं है, n-1 ही रहेगा। d की जगह भी 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको जब इधर सॉल्व करेंगे तो 0 2 पंचे 10, हाथ लगा 1 2 0 0 1 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 1100 यहाँ से आ जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका n/2 बचेगा, n/2 ब्रैकेट में 2 + n-1 हो जाएगा। यहाँ से एक घटेगा तो n+1 ही रहेगा। दो इधर तो दो तो मल्टीप्लाई हो गया, n बचा है, तो यहाँ से एक बचेगा तो ये 10,100 हो जाएगा। और इधर से जब n का अंदर देखिए यहाँ पर n और ये 1 बचेगा तो ये n² हो जाएगा, प्लस में n हो जाएगा। अब आपको ऐसे ही खंड करना है कि n का मान कैसे निकला है 1000। अब यहाँ पर कितने पद का, अब यहाँ पर पद निकालने के लिए अब 1100 इसमें से खंड करना पड़ेगा, तो n² + n-1 10,100 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं 10,100 का जो पूर्णखंड होगा वो 101 होगा और मल्टीप्लाई 100 होगा। क्यों? 101 में जैसे ही आप 100 को घटा देंगे ना तो 1 आ जाएगा, यानी प्लस का 1। तो इसका पदों की संख्या देखो, ये वाला प्लस वाला लिया जाएगा, ये 100 लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितने पद होंगे, तो 101 पद होंगे दोस्तों। ये वाला आपको लेना पड़ेगा, 100 वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 101 पद होंगे इसमें, श्रेणी के 101 पद इसमें हैं जिसका योगफल 5050 है। क्लियर हुआ? अब इसे समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं थी, और इसको 2 भागों में तोड़ करके आप कर सकते थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + ... 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो चलिए 15 पदों का योगफल पूछा गया है, यानी n तो दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जब n दिया है तो आपको पता है कि लास्ट पद 15 पद हैं, इसमें 15 पदों का योगफल पूछा है, ठीक है। तो अब आपको योग निकालने के लिए तो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म तो लास्ट वाला पद पता नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म तो 15 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, 15। तो अंतिम पद आपको नहीं पता है, तो आप जानते हैं कि अंतिम पद अगर नहीं पता है तो 2 का अंतर में चल रहा है, तो 15 दूनी 30, यानी लास्ट वाला 30 होगा, आप ये भी तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि ये वाला हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको सिंपल से भाषा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15 पदों का योगफल पूछा है तो 15 तो n का मान हो जाएगा,
15 पद तो इसमें है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15/2 हो जाएगा, n/2 होता है ना। 2 इंटू ए यानी प्रथम पद कितना है 1 दिया गया है ना। अब इसके बाद प्लस n की जगह फिर से 15 रखोगे -1 और d की जगह आपको पता है इसका सर्वांतर यानी 2 का अंतर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15/2 यहाँ से आ जाएगा, ये इधर से 14 बचेगा, 14 दूनी 28 तो 30 हो जाएगा, अभी मैंने बताया। तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 हम 225 होता है दोस्तों, उत्तर इसका कितना आ जाएगा 225। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जितने पद हों उसको आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, और लास्ट पद और प्रथम पद तो आप पता ही है कि लास्ट पद इसका कितना होगा। तो लास्ट पद और अंतिम पद का जोड़ जो होता है वो ही निकालना होता है। तो लास्ट पद 15, 2 का अंतर चल रहा है, लास्ट पद 15 दूनी 30 होगा, लेकिन 30 से एक आपको पता है 2 पीछे आएंगे क्योंकि लास्ट वाला पद 28 होगा। अब लिखकर भी देख सकते हैं इनको, तो 2 कम कर दीजिए तो लास्ट वाला पद 29 होगा, है ना। 28 तो सम है, 29 भी सम है, तो 29 लेना पड़ेगा एक घटा करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना था, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद करते हैं तो 28 बचता, 28 का आधा करते हैं तो 14 बचता, एक जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ टर्म निकल आते हैं। तो नंबर टर्म तो हमको पता ही है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो लास्ट पद 29 और शुरू का पद 1, दोनों को जोड़ देंगे, अंतिम पद प्रथम पद 30 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे ये भी 15 आ जाएगा, और 15 हम करेंगे तो 225 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट वाला पद लिख सकते हैं, 29 ही आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। यानी 50 से कम की बात कही है, तो 50 से कम की बात अगर कर रहा है 3 के सभी धनात्मक, तो पहला तो भाई 3 ही हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 6। अब लास्ट का पद जो होगा यानी 50 से कम तो 48, क्योंकि 48 तो आपका कट ही जाता है, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 49 तो कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना है, तो 48 में 3 घटाना होगा, तो आपके पास 45 बचेगा, है ना। अब 45 बचा, अब क्या करना होगा कि इसको जो है आपको पता है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और दोनों के बीच का अंतर यानी सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना है 3 है, और इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि अंतिम पद यानी लास्ट टर्म माइनस प्राथमिक पद यानी प्रथम पद बटे सर्वांतर, सर्वांतर प्लस 1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो वही किया मैंने, लास्ट पद 48, प्रथम पद 3 घटा दिया, नीचे सर्वांतर इन दोनों का अंतर कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो 3 से डिवाइड करें 15 3 45, यानी 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 1 16, यानी नंबर ऑफ टर्म आपके पास 16 आ जाएंगे। अब योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म गुणे लास्ट पद प्लस प्रथम पद बटे 2, ये होता है योग निकालने का फार्मूला। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास 16 है। अब 48 3 कितना हो जाएगा 51, बटे कर देंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 408 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 408 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दिया है आपके पास 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट 10 तक, जिसका योग कितना है 55। तो भाई इसका मान तो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यानी इसका मान तो दिया गया है 55, यानी हम इसको यूज करेंगे 55 को, है ना। अब यहाँ पर 6 12 18 24 और 60 दिया गया है, इसमें 6 12 18 24 और 60 जो दिया गया है उससे आप 6 कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिए, अगर 6 कॉमन लेते हैं तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ से मैंने 6 ले लिया कॉमन, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 6 दहम में 60। अब ध्यान से देखिए 6 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो इस यही वैल्यू सेम बन गई जो ऊपर आपको दी गई है, जिसका मान कितना दिया है 55 दिया है दोस्तों। तो 6 गुणे 55 कर दीजिए, 6 गुणे 55 कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 6 गुणे 50, अब इसमें कुछ नहीं करना, अब इस 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33 यानी 330 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 330 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर कह रहे दिया गया है उतना ही और आपसे 11 से 20 तक का मान पूछा है। भाई दिया तो 1 से 10 तक का है, अब यहाँ से 11 से 20 तक का मान पूछा है। कोई इशू नहीं है, बस आपको 1 से 20 तक का योग निकाल लेना है। पहले कैसे करेंगे, 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस में 20 तक। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म तो आपको पता है कि 20 हैं, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब लास्ट पद और प्रथम पद को जोड़ते हैं, हमने बताया था, तो 21 हो जाएगा। बटे में क्या कर देंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, यानी 210 1 से 20 तक का योग हो जाएगा। लेकिन चाहिए हमको कितना 11 तक, तो 1 से 10 तक का तो घटाना पड़ेगा ना। तो 1 से 10 तक का कितना दिया है 55, माइनस कर दीजिए 55 इसमें। जैसे ही 55 माइनस किया 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 0 बचा, 10 में से 5 गया फिर से 5 और ये 1 बचा। 155 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो बिल्कुल सही उत्तर है 155 155। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका कहेगा, यह नेक्स्ट प्रश्न आपके तरफ है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 49 + 50 + 49 + 48 प्लस डॉट 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 1 तक। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ 1 से 50 तक पहले रिपीटेड है और फिर से 1 से 50 तक रिपीटेड है। अगर आप 1 से 50 तक इधर लगाते हैं, 1 से 50 तक इधर लगाते हैं, 50 2 बार काउंट हो जाएगा, फिर 50 को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म इधर 50 ले लिया मैंने और फिर 50 में 1 जोड़ दिया 51 ले लिया मैंने, बटे में 2 कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। 25 एकम 25 हासिल आया 2, 25 पंचे 125 और 125 और 2 127, 1275 तो मेरे पास ये आ गया। 1275 और आएगा भी, है ना, तो 1275 अभी और आएगा। तो यहाँ पर 1275 तो और लिख देंगे हम 2 बार, तो 5 5 10 7 7 14 और 1 15 की 5, 2 2 4 1 5 1 1 2, 2550 तो आएगा, लेकिन 50 एक्स्ट्रा है। ध्यान से देखिएगा, 1 50 एक्स्ट्रा है, तो 1 50 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा 2500। यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्यों ऐसा क्यों हुआ 1275 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 1 से 50 तक इधर भी ले लीजिए, 1 से 50 तक इधर भी ले लीजिए। तो एक बार योग निकाल लिया और इसमें हमने एक बार 2 का गुणा कर दो या 1275 और जोड़ दो, तो 2550 टोटल योग हो जाएगा। लेकिन 50 एक्स्ट्रा होने की वजह से केवल एक बार यूज है, इसीलिए 1 50 को माइनस कर दिया। अब इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये। आपको 140 पहले लिखना है, 140 लिख लीजिए। 140 को इस 7 जो कह रहा है ना उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, यानी 20 जो हमारा आया वो बीच वाली संख्या आ गई है, बीच वाली संख्या। अब इनमें से सबसे बड़ा सम, अब 7 संख्या है, तो 20 के बाद एक सम संख्या 22 आती है, 22 के बाद 24 आती है, 24 के बाद सीधे कितना आती है 26, इसके पहले 18 आती है, इसके पहले 16 आती है, इसके पहले 14 आती है, तो 3 ये हो गई, 3 ये हो गई 6, और बीच वाला क्या हो गया 20 7 हो गई। तो सबसे बड़ा समपूर्णांक कितना होगा 26 होगा, यानी 26 होगा। कितना होगा 26 होगा। आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें आपसे पूछ रहा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133। फिर से वही बात कही गई, फिर से इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 9 63, तो 19 बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब 19 के बाद विषम पूर्णांक क्या आएगा? क्रमागत विषम पूर्णांक 19 के बाद आता है 21, 21 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 25, इसके पहले कौन आएगा? 17 आएगा, इसके पहले कौन आएगा? इसके पहले 15 आएगा, इसके पहले 13 आएगा। तो 7 संख्या ये भी हो गई। अब इसमें पूछा है न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा? तो न्यूनतम विषम पूर्णांक 13 होगा, 13 होगा दोस्तों। कितना होगा? 13 यानी 13 होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग सब लोग कर पा रहे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें, समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा आपको बताया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर कर दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग पूछा गया है। तो कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम सवाल है। आप 1350 यहाँ कर दो, इसमें आपको क्या करना है? 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग निकालना है। तो 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करें तो 3 चौको 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 450 आपका बीच वाला आ जाएगा। सबसे छोटी यानी 3 क्रमिक पूर्ण संख्याएं की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 450 तो बीच वाली हो गई, इसके बाद हो जाएगी 451, इसके पहले हो जाएगी 449। तो उसने कहा सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी 449 हो गई, सबसे बड़ी 451 हो गई। तो 449 में 451 ऐड करेंगे, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 4 4 8 1 9, तो उत्तर आएगा 900। उत्तर आएगा 900, इसका सही जवाब होगा 900। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अब 3 से गुणा करके बनी की बात कर रहे हैं, तो 3 से गुणा करके बनी ये संख्याओं की बात कर रहा है। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि भाई 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पहले ये पता करेंगे तभी तो योग निकाल पाएंगे। तो 3 से गुणा करके बनी, तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें 100 के बाद कौन सी संख्या ऐसी होती है जो 3 से कटती है? तो 103, अगर 102 ले लेते हैं तो 3 त्रिको 9 और 1 बचा, 3 चौको 12, आराम से कट जाएगा। और 101 तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। अब 102 के बाद 105 ऐसी संख्या है जो कट जाएगा, है ना। 3 त्रिको 9, 3 पचे 15। अब इसके बाद डॉट डॉट 200 के बीच, यानी 200 से पहले एक संख्या आती है 199, नहीं कटेगी। 198 शायद कट जाए, 3 18 कट जाएगी। अब नंबर ऑफ टर्म देख लीजिए इसमें कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मैंने बताया है कि लास्ट पद से प्रथम पद को घटा देते हैं, यानी 198 से 102 को माइनस करना पड़ेगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 8 में 2 गया 6, 9 आ जाएगा यहाँ, 1 में से 1 कोई मतलब नहीं, 96। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 से डिवाइड करा प्लस 1 जोड़ा, तो यहाँ पर आ गया 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म आ गए 33। 33 नंबर हैं इसमें, 33 नंबर ये हो गए। अब लास्ट पद और प्रथम पद को जोड़ देते हैं, तो 8 2 10, 9 1 10, 1 1 2 1 3, 300 ये आ जाएगा जोड़। अब सर्वांतर तो 3 ही था, डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर सर्वांतर नहीं, सॉरी सर्वांतर नहीं रखना, क्योंकि आपको योग निकालना है। योग निकालना है, नंबर ऑफ टर्म नहीं, सर्वांतर नहीं रखना। यहाँ पर सर्वांतर की जगह पर आपको 2 रखना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 बार में कट जाएगा, है ना। अब 15 तियाँ 45 की 5, अब 15 तियाँ 45 3 15 तियाँ 45 4 49, यहाँ पर एक 0 लग गया।
4950 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 4950। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब भी ऐसी बात करें कि प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याएं, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो पहले तो 1 रहेगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा। 20 की बात कर रहा है ना, 20 संख्या होनी चाहिए। 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद क्या जाएगा आपका 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, 17 के बाद फिर से आपका 19 आ जाएगा, 19 के बाद 21 आ जाएगा, 21 के बाद 23 आ जाएगा, 23 के बाद 25 आ जाएगा, 25 के बाद 27 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितनी संख्या होंगी ये? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके बाद 37 आ जाएगा, 19, इसके बाद 39 आ जाएगा, 20। इतनी संख्याएं आपकी हैं। तो नंबर टर्म तो 20 ही हैं। अब लास्ट टर्म और शुरू का टर्म जोड़ दीजिए, 39 और 1 40। इसका आधा करेंगे 2, 2 से करेंगे देखो 20, 20 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 400। तो इसी की एक शानदार ट्रिक होती है कि जब भी आपसे प्रथम 20 या प्रथम कोई भी पूछे, यानी विषम पूछे, विषम संख्याओं का योग पूछे, तो बस 20 का ही, यानी जो दी गई संख्या है ना उसी का वर्ग कर दीजिए। तो ये प्रथम विषम संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, जितनी संख्या होती है उसका स्क्वायर, यानी n स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास 400 आ जाएगा। ये सब बवाल करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको ये लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आंसर सेम ही आता है, इसलिए मैंने आपको करके भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है आपसे, कर पाएंगे आप? तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसी कौन सी संख्याएं मानी जाएं जिससे उन तीनों का योग 72 बने और 3 से कट भी रही हो, है ना? तो यहाँ पर अगर 3 से हम इसको 72 को डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आपके पास कितना आ जाएगा 24। तो 24 अगर बीच वाली संख्या है, तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? जो 3 से विभाजित होनी चाहिए वो हो जाएगी 27। अब इसके पहले वाली कौन सी हो जाएगी? जो इस 3 से विभाजित होनी चाहिए वो हो जाएगी 24 के पहले 21। अब अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो आपके पास 72 बनना चाहिए। अगर 72 बन रहा तो संख्या हमारी सही है। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को जैसे ही ऐड किया, 7 4 11 1 12 की 2 2 2 4 2 6 1 7, आराम से 72 बन रहा है। इसका मतलब संख्याएं हमारी यही होंगी। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 27। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 27। सबसे छोटी पूछे तो 21, बीच वाली पूछे तो 24, किसी का योग या अंतर पूछे आराम से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 30। 101 102 103 प्लस डॉट डॉट प्लस 200 का योग पूछा है। आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास नंबर टर्म पता करने के लिए फार्मूला ही है कि लास्ट पद को प्रथम पद से माइनस कर देते हैं, बटे सर्वांतर कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं। जैसे ही घटाओगे यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 99 में एक जोड़ोगे तो आपके पास 100 पद हो जाएंगे। 100 पद हमारे पास हैं। 200 और 1 ये जोड़ोगे तो 301 हो जाएगा, बटे 2 करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। 5 एकम 5, 0 5 0 0 5 3 15, 1 0 लगा है। 15,050 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15,050 बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो देखिए अभी तक के जो 13 सवाल थे वो मैंने करा दिए। फर्स्ट टाइप आपका समाप्त होता है। अब देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन ये था,
जो कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे या टेलीग्राम चैनल का, उससे आप इसे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल देखिए ये है। इसके बाद पांचवा सवाल ये है, जो कि सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, पूरा विद पीडीएफ आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर ये आपका प्रश्न नंबर 7 है, ये आपका प्रश्न नंबर 8 है, ये आपका प्रश्न नंबर 9 है, ये आपका प्रश्न नंबर 10 है, ये आपका प्रश्न नंबर 11 है, ये आपका प्रश्न नंबर 12 है और ये आपका प्रश्न नंबर 13 है। तो 13 फर्स्ट टाइप में थे, तो 13 सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए। और एक सवाल और इसमें होगा एसटी यादव में, पहला सवाल, तो उसको आप कर लीजिएगा, वरना आप करा देंगे अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं थी। 14 सवाल थे जिसमें से 13 मैंने ले लिए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हर एग्जाम में आते हैं। अब अगला टाइप आता है वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना। अब वर्ग और घन अगर दे दिया जाए तब आप कैसे योग निकालेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा 9, 16, 25, 36 प्लस डॉट 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 100 के जोड़ का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे, यानी 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये प्लस डॉट डॉट प्लस में 10 का स्क्वायर होगा। देखिए ध्यान से, ये तो स्क्वायर दिया है लेकिन ये एक से नहीं दिया है। अगर n पदों के वर्गों का योग निकालना हो तो ये तो n एक पदों से नहीं दिया है ना। तो वर्गों का योग निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 और बटे में 6 होता है। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ तो ये तो एक से लागू होता है ना, प्राकृतिक संख्याओं से। यहाँ तो ये 3 से शुरू हुआ है, तो एक इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 का स्क्वायर हम लोग घटा देंगे बाद में, तो 1 से ही निकाल लेते हैं। 10 टर्म है तो 10, 1 से देखो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हम इसमें जोड़ रहे हैं, बाद में इसको हम घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 का स्क्वायर 10, 10 और 10 1 11 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, बटे में 6 आएगा। 2 पंचे 10, 2 त्याही 6, 3 सते 21, 11 सते 77, 77 गुणे 5 कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और नहीं 5 सते 35 की 5, सॉरी 5 सते 35 की 5 आएगा, तो 5 लिखते हैं। और 5 सते 35, 3 38, 385 तो ऐसे आया, लेकिन 385 को आपको 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो हम 385 में से 5 घटा देंगे, तो हमारे देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 380 इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 380 इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही बात है कि इसमें पहले तो 1 से 10 तक 1 से 21 तक निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 10 तक घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात, जब दिया नहीं है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक निकाल लेते हैं, 21 के स्क्वायर तक, और 10 के स्क्वायर तक घटा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पर 21 पद हैं, तो 21 गुणे 21 और 1 22 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 1 43 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। 3 2 से काट दो, 2 त्याही 6, 2 से 11 बार में, 3 से 7 बार में, 11 सते 77 गुणे 43 कर दीजिए। 3 सते 21 हासिल आया 2, 3 सते 21 22 23, यहाँ पर 4 सते 28 हासिल आया 2, 4 सते 28 2 30, इसको ऐड करेंगे तो 1 8 3 11, 2 1 3 3, 3311 ये आया। अब 1 से 10 तक वाला घटाना भी तो है दोस्तों, तो 1 से 10 तक वाला घटाना, तो 10 टर्म पहले ही थे, फिर 11 हो गए, फिर इसके बाद 10 दूनी 20 21 हो जाएगा, बटे में 6 आएगा। 2 पंचे 10, 2 त्याही 6, 3 सते 21, 11 सते 77 गुणे 5 होगा, 5 सते 35, 5 सते 35 3 38, 385। 385 इससे माइनस कर देंगे, माइनस जैसे ही करेंगे तो 11 में से 5 गया, यहाँ पर आ जाएगा 6,
यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर बचा 2। 2926 इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, 2926। ठीक है, हमने बता दिया इसे कैसे करना है, आप कर सकते हैं। कोई पहले 1 से लगा करके आपको 21 तक निकाल लेना है, आसानी से निकल आएगा। फिर 1 से 10 तक का इसमें माइनस कर देना है। नेक्स्ट में कह रहा है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर है, जिसमें यूज करना है x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6 हो तो बताइए इसका मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसी फार्मूले में अप्लाई कर देना है। आपके पास 19 टर्म है, 19 में एक जोड़ा 20, 19 दूनी 38, 1 39 बटे में 6। बहुत ही आसान है। 2 धाम 20, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, 19 धाम में 190 गुणे 13, 13 0 0, 13 नहीं है, कितना होता है 13 नहीं 17 होता है, और आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 13 एकम 13। अब यहाँ पर 117 आया तो इसमें से 11 हासिल आएंगे ना। 13 एकम 13 और 11 कितना हो गया, 3 1 4, 1 1 2, 24 हो गया। यानी इस प्रश्न का जवाब 2470 आ जाएगा। इस प्रश्न का जवाब कितना आ जाएगा, 2470 आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है अब आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो इसमें देखिएगा, इसमें कुछ टर्म गायब हैं दोस्तों, है ना। विषम टर्म का रूल लगाया गया है ना। तो विषम टर्म का रूल लगाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है इसमें, 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर नहीं है इसमें, यानी सम का वर्ग तो है ही नहीं। ये भी ध्यान देखना। तो रुकिएगा, इसे ज़रा हम लोग देख लेते हैं, इसे बाद में करते हैं। ये इस तरह नहीं लगेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, वरना क्योंकि इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का है। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, इतना आसान भी तो नहीं पूछेगा वो, है ना। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, इसको लास्ट में लेते हैं, पहले थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, इसको लास्ट में करते हैं। ये इसके लिए दूसरा रूल लगाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है इस देखिए यहाँ पर से ट्विस्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना एग्जाम में, यही गलतियाँ हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, फिर देखते हैं इसको लास्ट में। 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल क्या है। 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए 2 प्राकृतिक संख्याएं, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम, तो पहले अगर x मान लिया, दूसरे को x प्लस 2 मान लिया, तो यहाँ पर x और x प्लस 2 ये 2 ही प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, इनके वर्ग का योग करेंगे तो x स्क्वायर, इसका करेंगे तो x स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x। तो भाई यहाँ से ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4x। अब ये 394 तो इसके बराबर है, 4 जाके उधर घटेगा तो 390 बचेगा, तो माइनस का 390 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको 2 से भाग कर देना है, तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10। 195 के ऐसे खंड करना है तो जिसका जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो 11 और 13 लेते हैं तो क्या आता है चेक कर लेते हैं। 11 और 13, 11 तियाँ 33 की 3, 11 कम 11, 3 14, 143 आएगा, जो कि नहीं बन रहा। अब 15 से करेंगे क्या, 15 गुणे 13, 13 पचे 65 हासिल आया था, 13 एकम 13, 13 6 19, हाँ बन जाएगा 13 और 15। तो इसके गुणनखंड 13 और 15 होंगे। तो 13 और 15, 15 में से तो 13 घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 13 ही, अब यहाँ पर 13 15 मिल गए हमको। थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, जगह कम है, पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा रफ कर दिया हमको। गुणनखंड तो मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं, 13 और 15। तो ढूंढना होता है इसको गुणनखंड दोस्तों, ये तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस में यहाँ पर 15x लिखना है, माइनस में 13x लिखना है, माइनस का 195। 2 2 के जोड़े बनाओगे, x यहाँ कामन लोगे, x प्लस 15 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 13 कामन लोगे, यहाँ भी x प्लस 15 आ जाएगा। तो ये तो अग्रह हो जाएगी, कोई मतलब नहीं प्लस वाली,
तो x की वैल्यू क्या लेना है, माइनस वाली, यानी x बराबर 13, x बराबर 13 लेना है। तो भाई 13 ले लिया तो हमने संख्या क्या मानी थी, x और x प्लस 2 मानी थी। तो पहली संख्या तो 13 हो गई और दूसरी संख्या 15 हो गई। तो दोनों को जोड़ ही तो पूछा है, तो 13 और 15 का जोड़ पूछा है, 5 3 8 1 1 2, यानी उत्तर क्या आएगा 28। क्या आ जाएगा आंसर, 28 आ जाएगा। 15 और 13 को जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब किसके बराबर है। मतलब आपसे इसमें क्यूब पूछा है, क्यूब के बारे में पूछा है, तो क्यूब के बारे में आप कैसे करेंगे, ध्यान से करो। अगर घनों का वर्गों का क्यूब पूछ ले तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि क्या आएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करें, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिएगा ध्यान से, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करें। आपको समय दिया जा रहा है 10 सेकंड का, जल्दी से जवाब दें। क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। ऑप्शन इसीलिए मैंने रखे क्योंकि लोग तुक्के लगाते हैं। तो आप सॉल्व करिए और बताइए इसका जवाब क्या आएगा। अगर ऑप्शन रखते हैं तो ऑप्शन में बहुत लोग परेशान करते हैं। किसी का जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए हम बता देते हैं। जब भी घनों का वर्ग पूछे, घनों का, तो यहाँ पर पहले n लेना है, n+1 लेना है और बटे में 2 करना है और इसी का स्क्वायर कर देना है। आराम से जवाब दे पाओगे। तो यहाँ पर 10 है ना, तो 10 रख दीजिए n की जगह, 10 और 11 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 और 55 का स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब 55 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पर यहाँ पर 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 30, यानी यही 30 25 इसका उत्तर आ जाएगा, 30 25। तो 55 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा। स्क्वायर निकालना आपको ना आता हो तो हम बता देंगे अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से आप इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए रूल लगाएंगे a² एंड 2ab और एंड में लास्ट में इसका क्या हो जाएगा b²। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, हासिल आया 2। अब 2ab यानी दोनों गुणा कर दो, 5 5 25 दूनी 50, 50 2 52, 2 कर दो, हासिल आया 5। a का स्क्वायर 5 5 25 5 30, आराम से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 30 25 ही आएगा। ठीक है, 30 25 ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो 20 को आसानी से आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोग करके इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जो बताएंगे उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अगले सवाल में। तो यहाँ से 1 से लेकर के, तो पहले देखो मैं समझा देते हैं, 1 से लेकर के 10 के क्यूब तक तो आप निकाल लीजिए, है ना। और इसके बाद यानी इसको करने के लिए क्या करना है, पहले यहाँ पर 10 लिखना है और यहाँ पर 10 और 1 11 लिखना है, बटे में 2 करना है और इसका स्क्वायर करना है। 1 से 10 तक का है। अब 1 से 4 तक का आपको घटाना होगा, इसमें माइनस करना होगा क्योंकि 5 से पूछा है। तो 1 से 4 तक यानी 4 पहले रखेंगे और 4 और 1 5 हो जाएगा, बटे में 2 कर देंगे और इसका स्क्वायर आपको इसके साथ घटाना होगा। तो भाई ये काट देंगे, 2 पंचे 10 यानी 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। माइनस करेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर इसके साथ माइनस कर देंगे। तो अभी 3025 आपका तो आया ही था इसका स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 2 2925 इसका सही उत्तर आ जाएगा। लो हमने ही बता दिया आपको, अगला सवाल होमवर्क में दे देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से 2925 इसका आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये वाला, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब 30 25 अभी तो आपने निकाला था। अब यहाँ 4 से लेकर के 4000 तक देखो पूछा गया है। तो अगर 4 यहाँ से आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास 1 बचेगा, 4 8 32 8 बचेगा, 4 1 4 दूनी 8
और यहाँ पर बचा 2 4 7 28 27 हो जाएगा। और यहाँ डॉट डॉट कर देंगे, आगे डॉट डॉट कर देंगे तो प्लस में यहाँ पर 1000 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर के ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 का क्यूब ये सब दिया गया है, इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉमन लीजिए और इसका क्यूब तो देखो यहाँ दिया गया है ना आसानी से, 30 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 जीरो 0, हासिल आया 1, 4 3 12, यानी 12100। 12100 इसका सही जवाब आएगा क्या? आप लोग बताइए, क्या इसका सही जवाब है ये? तो 12100 बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग धोखा मत खाइएगा, बहुत ही आसानी से इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, बस इसको ध्यान से गौर से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 22 हम लोग 22 पर आ चुके हैं। तो 22 आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब 30 25 दिया गया है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, आप लोग इसका करिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। आपको हम ये होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग कितना सीखे इस वीडियो से ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ये सीरीज क्या कंटिन्यू रखी जाए, एग्जाम तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक करा दिए जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग लास्ट सवाल में ही थे और बाकी योग और अंतर एवं गुणों पर आधारित पर प्रश्न जो हैं वो आगे नेक्स्ट पार्ट में कमिंग सून है, नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को नए हैं, चैनल पर अगर नए आए हैं, नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो होमवर्क दिया गया है उसको ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट पढ़ करके हमको भी खुशी होती है। कुछ पैसे नहीं मिलते, बट आपको वीडियो लाइक करना है, हमारा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको हम इसी तरह की वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।